वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कक्षा 6 से 8 तक की जेनरिक वर्कशीट। जैसा कि पता ही सैटरडे को हम जेनरिक वर्कशीट करते हैं। ये कार्यपत्रक GS 13 है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से ये कार्यपत्रक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की आज कार्यपत्रक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं 20 नवंबर 2021 की। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं कि क्या कहा गया GS वर्कशीट में। आज दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए। जैसे अभी पता ही है, जैसे हम सब ने अभी दिवाली का त्यौहार मनाया है और इस पर जनता ने खूब भर भर के लोगों ने पटाखे भी जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दुर्भर हो गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, बहुत सारा धुआं फैल गया, प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि अब हमारी दिल्ली पूरी धुएं से भर गई है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर एक दूसरे बंदे को आज खांसी है, एलर्जी हो रही है, दम घुटता है। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा, अटैक के मामले इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज OPD में बढ़ गए। तो बच्चे, प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है इन पटाखों की वजह से कि आज हर एक क्या हो रहा है, घुटन होती है, बाहर जाने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जी होती है, अस्थमा और अटैक जैसी बीमारियां इतनी बढ़ गई है इनके मामले कि अस्पतालों में 20 से 30% मरीज OPD में बढ़ गए। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं हैं। उन्हें ना तो अपनी और ना ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। लोगों ने बिल्कुल परवाह नहीं की। लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसका बाद में क्या रिजल्ट होगा, बस उन्होंने पटाखे जलाए। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियां होती है। पटाखे को बच्चे जलाने से बीमारियां तो फैलती है क्योंकि उनका धुआं निकलता है। लोगों का जीवन घटता है। इससे क्या होता है बच्चे, लोगों का जीवन स्तर घटने लगता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यानी कि इसमें सारा कसूरवार लोग ही हैं। डॉक्टरों की राय इस पर बच्चे, अब डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि अभी मौसम बदल रहा है। जैसे आपको पता ही बच्चे, थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो मौसम बदल रहा है। अब ऐसे बदलते मौसम में क्या करना चाहिए, बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं। तो अगर धूप हो बच्चे तभी बाहर निकलना चाहिए। अगर धूप ना हो, अगर प्रदूषण सा लगे, धुआं निकले, तो हमें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आसमान साफ है या नहीं, अगर आसमान साफ नहीं हो तो बाहर ना निकले। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी घर से बाहर जाएं। तो बच्चे, सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत किसे है, बच्चों को और बुजुर्गों को। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने। मास्क बच्चे, अभी भी लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अब कोरोना से बचने के लिए तो लगाना ही है मास्क, लेकिन अब प्रदूषण से बचने के लिए भी हमें मास्क ज़रूर लगाना है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। भीड़ में ना जाएं, हमें भीड़ में नहीं जाना, जाने से बचना है। शरीर को ढककर रखें। क्यों? क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है, डेंगू भी फैल रहा है, इसलिए हमें अपने शरीर को ढक के रखना है और पूरे कवर करने वाले ही कपड़े पहनने हैं जिससे हमारा शरीर पूरा कवर हो जाए। तो बहुत अच्छा ये आज की वर्कशीट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं नीचे। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारियां फैलती है? कौन सी बीमारियां होती है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर कौन कौन सी होती है, अस्थमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, और क्या हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल सकती है। तो वायु प्रदूषण के कारण बच्चे अस्थमा, दम घुटना, एलर्जी, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हमें हो सकती है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर था, उत्तर नंबर 1।
अब पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है। बच्चे, हमने पटाखे जलाए, ये आप सभी को पता है कि इसका हमारे वातावरण पे क्या होता है। इससे हमारे वातावरण में धुआं और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं पटाखों का या आप ऐसे भी ले सकते हैं, पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। धुएं और प्रदूषण का स्तर क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। ये आप सब नोटिस भी कर रहे होंगे। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर था ये। अब अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए, अभी हमने पढ़ा था। इसका आंसर बच्चे मैं यहाँ से लिख रही हूँ। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से ओपीडी में 20 से 30% मरीज बढ़ गए। तो हम लिख सकते हैं प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से ओपीडी में 20 से 30% मरीज बढ़ गए। तो यह हमारा उत्तर नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, अब इसकी जगह मैं प्रश्न नंबर 4 का आंसर लिखूंगी। इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है, हमने ऊपर पढ़ा था बच्चे अभी, तो इसका आंसर हम ऊपर से ही देख लेते हैं। तो क्या राय थी लोगों की, डॉक्टर की क्या राय थी। डॉक्टर की राय है कि बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, जब धूप निकल जाए, आसमान साफ हो, तभी बाहर जाया जाए। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने और शरीर को ढककर रखें। तो आप ये उत्तर 4 में लिख सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट आप उत्तर 4 में लिख सकते हैं। डॉक्टरों की राय है कि बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुजुर्ग और बच्चे सतर्क रहें और आसमान साफ होने पर ही घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने, भीड़ में ना जाएं और शरीर को ढककर रखें। ठीक है, तो यहाँ तक उत्तर 4 है। अब प्रश्न नंबर 5 है बच्चे, लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दीजिए। ये हमें खुद बताने कि अगर हम वायु प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं पटाखे ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं। ठीक है, सब जिसकी वजह से ही प्रदूषण फैला है, पहले तो हमें वही खत्म करना है कि पटाखे ना जलाएं। दूसरा, हाँ, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। निजी वाहनों को प्रयोग करना अवॉइड करेंगे और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, धूम्रपान ना करें। हमें धूम्रपान, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान ना करें। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, और भी हम कर सकते हैं कुछ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं घर के आसपास।
ऑक्सीजन देने वाले, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगाएं। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है बच्चे, हाँ, साइकिल का प्रयोग करें। साइकिल का प्रयोग करें और वाहनों के समय समय पर प्रदूषण की जांच कराएंगे। वाहनों के समय समय पर प्रदूषण की जांच कराएं। तो बच्चे ये कुछ ऐसे तरीके जिससे हम प्रदूषण को कम होने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे दिल्ली में प्रदूषण कम हो, सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा मिल पाए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।